हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लाभ एवं हानि। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आप अपने अनुसार क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर पढ़ाई से रिलेटिव जो भी बातें हैं वहां पे कर सकते हैं। या फिर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए तो वहां से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यह वीडियो जो है यह विपिन यादव सर के बुक से बनाया जाता है, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है, उसमें डाला गया है। तो हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया है, समझ करके पढ़िए। और यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि रेलवे का फितरत रहा है कि यह क्या करता है कि उसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहता है या फिर सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए, हो सकता है क्या कीजिए इसी में से आपको क्वेश्चन आ जाए या फिर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कि 3 बक्से जिसमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट, 3 बक्सा है जिसमें 10 पेंसिल वाला 25 पैकेट, यानी एक पैकेट में 10 पेंसिल है और ऐसा 25 पैकेट जो कि 8625 रुपए में बेचा गया। यदि लाभ 15% मिला है तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपको ना पेंसिल से मतलब है ना ही पैकेट से मतलब है। क्यों? क्योंकि इसको इकट्ठा 8625 रुपए में बेच दिया जाता है, वो भी 15% के लाभ पर। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है कि 100% होता है और 100% आपका क्रय मूल्य भी होता है। क्रय मूल्य जो होता है वह 100% होता है और 100 को बेस रखते हुए हम लोग देखते हैं क्या कि अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और हानि होता है तो 100 में से घटा देते हैं परसेंटेज को। तो यहाँ पे देखिएगा कि 100% में यह खरीदा होगा लेकिन 15% लाभ पर बेचा है। इसका मतलब क्या कि 115% में बेचा है, 115% में यह बेचा है। तो विक्रय मूल्य हो गया 115%, लेकिन है कितना 8625 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 115 से इसको काटिएगा तो 75 बार में कट जाएगा आपका 8625। ऐसे काट करके आप चेक कर सकते हैं। तो 1% बराबर हो गया 75। तो हम लोगों से पूछा है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 100% है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 7500 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा चीज ध्यान में रखिएगा कि देखिए यहां पे हानि प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यानी ये दो चीज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे प्रतिशत डबल दिया हुआ रहे और हानि प्रतिशत, दोनों कंडीशन में क्या हो कि हानि हो तो दोनों को क्या करते हैं कि घटा देते हैं। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं कि घटा देते हैं। जब यहां पे आपको हानि प्रतिशत और एक कंडीशन में लाभ प्रतिशत रहा, एक कंडीशन में यानी एक आपका परसेंटेज हानि में हो और दूसरा लाभ में हो, या फिर एक लाभ में हो और दूसरा हानि में हो, तो वहां पे क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। दोनों प्रतिशत को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। तीसरा कंडीशन है कि लाभ प्रतिशत और फिर लाभ प्रतिशत, यानी दोनों परसेंटेज जो होगा वह लाभ प्रतिशत होगा। तो वहां पे क्या करेंगे कि दोनों को घटा देंगे, यानी हानि रहेगा तो घटाएंगे, हानि लाभ रहेगा या फिर लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, लाभ रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे।
तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि बोला है कि एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, एक बार हानि हो रहा है, एक बार लाभ हो रहा है। तो 40% हानि हो रहा है और इसका 10% लाभ हो रहा है। तो हानि और लाभ है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 10 50%। टोटल हुआ क्या? 50%। ये दोनों के बीच का अंतर हो गया। अंतर जब भी निकालना होता है तो ये चीज करते हैं। अब यहां पे क्या है कि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, यानी विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है वह कितना हो जाता है? 125 रुपया हो जाता है। यानी परसेंटेज में जो अंतर है वह 50% का है, जबकि रुपया में कितना का है? 125 रुपए का। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब देखिएगा कि 1% बराबर 125/50। तो हम लोगों से पूछा है इसका क्रय मूल्य क्या है, तो 100% होता है क्रय मूल्य। तो 100% बराबर हो जाएगा 125/50 गुने 100। 50 से काटेंगे 2 बार में, 125 से 2 में गुना कीजिएगा 250, यानी 250 रुपया इसका क्या निकल गया? क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए से 345 रुपए कर देता है, यानी पहले जो सेलिंग प्राइस था 360 रुपया था, अब क्या कर दिया यह कि 345 रुपया कर दिया। उसको बेचना चाहिए था 360 रुपया में, लेकिन बेचा कितना में? 345 रुपए में। तो इसे 4% ज्यादा हानि उठाना पड़ता है। तो सोचिए कि 4% ज्यादा हानि उठाना पड़ता है, लेकिन यहां पे देखिए रुपया में कितना हानि उठाना पड़ रहा है। ये दोनों के बीच में अंतर देखिएगा तो 360 में से 345 घटाइएगा तो 15 रुपया हो जाएगा। प्रतिशत में 4% हानि उठाना पड़ रहा है, जबकि रुपया में कितना? 15 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 1% का वैल्यू हो जाएगा 15/4। 1% का वैल्यू हो गया 15/4। तो हम लोग को निकालना है 100% का वैल्यू, क्योंकि इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 15/4 गुने 100। 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, इसको गुना कीजिएगा तो 375 हो जाएगा, यानी 15 गुने 25 बराबर 375 रुपया। यह इसका क्रय मूल्य निकल करके आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचता है। यहां पे समझिएगा कि 15% हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या करेंगे कि 100% में से घटा देंगे, है ना। तो 100% में 15% घटाइएगा तो 85%, यानी 85% में बेचता है, लेकिन बेचता है कितना में? 2210 रुपया में। दोनों बात यहां से बराबर। 1% बराबर हो जाएगा यहां से 2210/85। तो हम लोगों से पूछा है उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपए में बेचना होगा। तो सोचिए कि 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा? 115% में। कैसे? तो 100% तो उसका क्रय मूल्य होगा, है ना। तो 15% लाभ बोल रहा है तो क्या करेंगे कि उसमें जोड़ देंगे। तो हम लोग को अब निकालना जो है वह 115% निकालना है। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 115% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2210/85 और गुने 115 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 से इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 17×5 85। 5 से इसको काटिएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बार में। 17 से इसको काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, 130 बार में। 0 हो जाएगा। 13 तिया 39 के 9 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, यानी 2990 रुपया इसका क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। वो भी क्या? 15% लाभ पर
बेचने पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपए में बेची गई। तो देखिएगा कि छूट किस पर दिया जाता है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बतलाया था कि छूट जब भी दिया जाता है मार्केट प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस पर ही छूट दिया गया होगा और कितना छूट दिया जाता है, तो 35% छूट दिया जाता है। तो छूट बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं। तो 100 में से 35 घटाइएगा तो बचेगा आपका 65%, मतलब बटा में 100, यानी मार्केट प्राइस का के मतलब गुना 65/100। तो इतना में बेचा गया, यानी इतना छूट दे करके इतना में बेचा गया, लेकिन बेचा जाता है कितना में, 26,000 रुपए में बेचा जाता है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहां पे समझिएगा कि छूट सिर्फ 15% हो तब, तो यहां से देखिएगा कि इसको काटेंगे 13 × 5 = 65, 5 से काटेंगे तो 13 बार में, और 5 से 20 × 25 = 100, 20 बार में। 13 से इसको काटेगा तो 13 दूनी 26, 2000 बार में कटेगा। ये 20 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 पर 4 जीरो, यानी 40,000 रुपए। 40,000 रुपए इसका क्या निकल करके आ गया, मार्केट प्राइस निकल करके आ गया, यानी अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिएगा कि अब बोला 15% छूट पर ही बेचा जाता है, तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हम लोग को निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस। तो जो छूट दिया जाएगा वह मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा। तो मार्केट प्राइस अब निकल करके आ चुका है कितना, 40,000 रुपए। अब इस पर 15% छूट दिया जाएगा, तो 15% छूट दिया जाएगा यानी 85% लिया जाएगा। 15% छूट दिया जाएगा यानी 85% लिया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको गुना कीजिएगा 0 0, 5 चौके 20 के 0, 8 चौके 32 और 2 34, यानी 34,000 रुपए में इसको बेचा जाएगा 15% छूट दे करके। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपए में बेची जाती है। तो 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी 80% में बेचा जाता है कितना, 2400 रुपए में। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24, तो 1% बराबर आ गया, यहां से 30 आ गया। 1% का वैल्यू 30 आ गया। अब यहां पे बोला क्या कि यदि छूट 25%, सॉरी ऊपर वाला है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। और बोला है क्या कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो सोच के देखिए कि जब हानि बोलता है तो 100 में से घटाते हैं, जबकि लाभ बोल रहा है तो 100 में जोड़ेंगे। तो 20% लाभ पर बेचने के लिए अब 120% में बेचेगा, है ना। तो 1% का वैल्यू 30, तो 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 × 120, 12 तिहाई 36, 3600 रुपया में यह बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपए में बेची जाती है। तो देखिएगा छूट दिया जाएगा वह मार्केट प्राइस पर, तो 20% छूट पर बेचता है यानी 80% पर बेचता है ना। 20% छूट देता है यानी 80% पर बेचता है इतना में, लेकिन बेचता है 2400 में। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, है ना। तो यहां से इसको काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 3 24, यानी 30 बार में। तो मार्केट प्राइस निकल करके आ गया अंकित मूल्य 100, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 3000 रुपए। 3000 रुपया इसका मार्केट प्राइस हो गया। अब यहां से बोल रहा है कि यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है 25% छूट पर। तो जो छूट अब दिया जाएगा किस पर, मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस हम लोग को मालूम है 3000। तो 3000 पर 25% छूट देगा यानी 75% लेगा। तो 3000 का 75% हो जाएगा आपका 0, 5 के 15 के 5,
7 21 1 22, यानी 2250 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपये है जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो सोचिए कि 50% लाभ पर बेचा जा रहा है और कीमत कितना है उसका 7500 रुपया। इसका मतलब 7500 रुपया जो है उसमें लाभ भी छुपा हुआ है, कितना 50%, यानी जितना में वह खरीद करके लाया है उसका 50% क्या है कि उसमें लाभ है। तो यह चीज किसको पता रहता है? सिर्फ दुकानदार को पता रहता है कि जो हम कितना में खरीद करके लाए हैं और कितना उस पर हमको चढ़ा बढ़ा करके बेचना है ताकि हमको इतना प्रतिशत लाभ होगा। वह खरीदार को, यानी कहने का मतलब है कि ग्राहक को पता नहीं रहता है। तो बोल रहा है एक ग्राहक सेल्समैन से कि कुछ छूट मांग रहा है, यानी ग्राहक सेल्समैन से क्या करता है कि कुछ छूट मांगता है, बोलता है क्या कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए। लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। यानी दुकानदार जो है सेल्समैन को डायरेक्ट बोला, जो जिसका वह दुकान है वह मालिक बोला सेल्समैन को कि तुमको 35% के नीचे मोबाइल को बेचना नहीं है, 35% लाभ चाहिए हमको। तो इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने रुपए में बेचेगा? तो यहां पे समझिएगा कि 7500 रुपया में बेचता है जो कि 50% लाभ सहित है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसका जो होगा 100% होगा और सेलिंग प्राइस जो होगा वह 50% जोड़ करके होगा, यानी 150%। 150% इसका सेलिंग प्राइस है जबकि है 7500 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 तिहाई 75, 15 पचे 75, 1% बराबर हो जाएगा 50। 1% का वैल्यू हो गया 50 हो गया। तो यहां पे बोला है क्या कि 35% लाभ पर उसको बेचना है। इसका मतलब कितना में बेचना है? उसको सेल करना है, उसको जो सेल करना है अब 35% लाभ पर बेचना है। इसका मतलब 135% में इसको बेचना है ना। तो 1% बराबर 50 है, तो 135% बराबर हो जाएगा 135 गुने 50, 0 50 25 के 5, 5 ते 15, 2 17 के 7, 5 एकम 5, 1 6, यानी 6750 रुपया में वह सेल्समैन जो है ग्राहक के हाथ बेच सकता है। इससे कम में वह नहीं बेच सकता है क्योंकि उसका मालिक ही बोला है कि 35% लाभ हर हालत में चाहिए। तो उसका मजबूरी है कि इससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता है उसको, यानी इससे कम पर वह बेच ही नहीं सकता है। 6750 रुपया में ही बेचेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है। 100 संतरा कितना में खरीदा? 60 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 60 रुपया हो गया। वह 15% परिवहन पर व्यय करता है, यानी भाड़ा पर वह खर्च करता है 15%। तो 15% किसका खर्च करेगा? जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। और जो भी एक्स्ट्रा जो खर्च किया जाता है वो सब किस पर जुड़ता है? कॉस्ट प्राइस पर जुड़ता है, यानी क्रय मूल्य पर जुड़ता है। तो देखिएगा 60 का 15% भाड़ा किराया पर खर्च करता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 रुपए, यानी 9 रुपए यह भाड़ा किराया पर खर्च करता है। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 69 रुपए हो जाएगा। 60 रुपए में खरीदता है और 9 रुपए क्या करता है कि उसके भाड़ा पर खर्च कर देता है। तो अब यदि उससे कोई पूछेगा कि तुम कितना में खरीदे हो, तो अब 60 रुपया नहीं बोलेगा, वह भाड़ा किराया सहित बोलेगा, है ना। यानी 69 रुपया में वह बोलेगा कि हम इसको खरीद करके लाए। अब बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब यहां पे बोला कि 20% लाभ इसको कमाना है। तो अब लाभ किस पर कमाएगा? इस पर कमाएगा, यानी इस कॉस्ट प्राइस पर, यानी 69 पर। तो 69 पर
लाभ कमाएगा कितना है 20%, तो अब बेचेगा कितना में, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 69 का 120/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 नमा 108 हासिल 10 होगा, 12 छक 72, 72 और 10 82 बटा में 10, 10 से भाग दीजिएगा तो 82.8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 82 रुपया 80 पैसा, यानी इतना रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपया में बेचा जाता है। तो 15% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस इसका होगा 100% और बेचा जाता है कितना में 15% लाभ पर, यानी 115% में बेचा जाता है। तो देखिएगा कि 115% में बेचा जाता है, लेकिन बेचा जाता है 920 रुपए में, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहां पे देखिएगा कि 1% बराबर हम लोग यहां से निकालते हैं, तो 920 बटा में 115 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है कितना 20% लाभ, तो लाभ किस पर निर्भर करेगा, कॉस्ट प्राइस पर, तो हो जाएगा 120% का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 1% बराबर इतना है, तो 120% बराबर हो जाएगा 920 बटा में 115 गुने 120। इससे काटेंगे इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार में इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 23 से इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 1 9, 4 यानी 40 बार में कट जाएगा, 23 से 40 बार में कट जाएगा 920। अभी हो जाएगा आपका 40 गुने 24, 0, 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 20% लाभ पर यह जब बेचेगा तो कितना में बेचेगा 960 रुपए में बेचेगा। यह इसका आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।